आज हम बात करते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे बनता है। इस बारे में मुझे क्यों बात करनी पड़ी, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती थी और बहुत डिफरेंट तरीक़ों से सिफारिशें और कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी और सीवीज़ में कोई डॉक्टरी की डिग्री मेंशन नहीं होती थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बार बार प्रेशर क्रिएट किया जाता था कि इसको एज असिस्टेंट अपने साथ रख लें, ये भी फ्यूचर का डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहता है। तो जिसको भी ख्वाहिश है डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की, जिस लड़के लड़की को, बच्ची को, तो मेरी आप लोगों को यही गुजारिश है कि बेटा पहले अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करें, मेडिकल में दाखिला लें। एमबीबीएस एक एंट्री डिग्री है जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। विदाउट एमबीबीएस आप नहीं बन सकते डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना है और उसके बाद स्किन के डॉक्टर आप बन सकते हैं। पहले 5 साल के लिए आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद 1 साल के लिए आप हाउस जॉब करेंगे और उसके बाद आपने कुछ पेरिफेरी में भी काम करना है 1 से 2 साल के लिए। देन अगर आप काफ़ी लकी हैं और आपके मेरिट्स काफ़ी अच्छे हैं तो आपको स्किन की ट्रेनिंग मिलेगी और स्किन की ट्रेनिंग मिल गई तो वो आपको कम से कम 5 साल के लिए ट्रेनिंग करनी है, जिसके बाद एग्ज़ाम पास होने में 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कम से कम ये 12-13 साल मनसूबा है स्किन का डॉक्टर बनाने का। और उसके बाद तजर्बा ऐड होता है जब आप पेशेंट्स देखना शुरू करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेक्रीफाइस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर एज वेल एज हिज और हर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो ये इतना आसान नहीं है कि आपने छोटा सा कोई डिप्लोमा कर लिया या आपने किसी डॉक्टर के साथ काम कर लिया या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया और आप समझते हैं कि अब आप स्किन के डॉक्टर बन गए हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं या अब आपको हम अपने साथ काम करने की इजाज़त दे दें। नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। अगर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है आपको सबसे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, यानी कि एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ़लाँ ने फ़लाँ जगह गई, 6 महीने का काम कर लिया तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई। बल्कि मैं इसमें आप लोगों के लिए एक बड़ी सेंसिटिव इशू को उठाऊंगी कि क्या आपका दिल करेगा कि आपके दिल का ऑपरेशन जो बंदा करे वो दिल का माहिर ही ना हो? क्या आपका दिल करेगा कि आपको बोटॉक्स या फिलर्स या आपके चेहरे के ऊपर जो भी प्रोसीजर होना है, आपकी शक्ल भी बिगाड़ के रख सकता है, वो ऐसा बंदा करे जो इस काम के लिए क्वालिफाइड ही ना हो? बिल्कुल नहीं दिल करता ना। तो इसी तरह आप कोशिश भी ना करें कोई एक्स क्रिएट करने की। स्किन का डॉक्टर बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। तो आपको जब अपना डॉक्टर सिलेक्ट करना है जिसके पास आपने जाना है अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाने, तो कम से कम उसकी डिग्रीज भी ज़रूर देख लिया करें। बहुत दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, एक पर्चा उनके पास दवाइयों का होता है जिसमें कम से कम 15-20 दवाइयाँ लिखी होती हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती। और जब मैं देखती हूँ तो डॉक्टर का नाम अव्वल तो नाम ही नहीं होता, और अगर डॉक्टर का नाम लिखा भी हुआ है तो नीचे कोई डिग्रीज ही नहीं है। दैट मीन्स कि वो स्किन का डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि स्किन के डॉक्टर को अपनी डिग्रीज छुपाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि हम प्राउडली अपनी डिग्रीज नीचे लिखते हैं, अपनी डेजिग्नेशन लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने जो हैं एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ वो लिखते हैं कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन ही आपकी अक्कासी करता है कि आप असल में हैं क्या। अपने डॉक्टर को केयरफुली सिलेक्ट करें। आजकल बहुत सारे क्वैक्स हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने टिश टैश किस्म के VIP क्लिनिक्स खोले हुए हैं और पता ही नहीं चलता कि वो डॉक्टर है या नहीं है। सो डू आस्क कि अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, इनको कोई पकड़ नहीं रहा, लेकिन पकड़ने का प्रोसेस साथ साथ चल भी रहा है और बहुत सारे लोगों को जेल होने का चांस भी है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें और प्लीज़ मुझे बार बार रिक्वेस्ट ना भेजा करें कि हमने आपके साथ काम करना है, हमने डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे नहीं बन सकता।